टू डार्क नाइट लव टू टुडेज टॉपिक। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो राइट नाउ इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान को मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें, ठीक है। वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान के माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। वो इंसान आपके लिए राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। टेम्पल पाथ। ये इंसान एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे कि मतलब कि इस कनेक्शन में एक डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है। आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है राइट नाउ। जैसे कि आप दोनों के इस कनेक्शन में आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि डिवाइन बहुत स्ट्रांगली रोल अपना अपना अदा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रोल है इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा डीपेस्ट इमोशन है इंसान, बहुत ज़्यादा डीप डाउन इमोशनली इंसान अपने इमोशनल डेप्थ, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में उथल पुथल है या तो इमोशंस में है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन एक सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कुछ हो गया, कनेक्शन क्यों ख़त्म नहीं हुआ। आप लोग के बीच इतने टावर मोमेंट्स आए जैसे कि यहाँ पर सब कुछ एक डिज़ास्टर हो चुका है, एक डिमोलिश हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इस कनेक्शन में एक इंटेंसिटी क्यों बाकी है, ठीक है। आपके पर्सन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट की तरफ है। यहाँ पे स्पिरिचुअल और डिवाइन गाइडेंस है। डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को गाइड कर रही हैं, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को समझा रहे हैं, आप बता रहे हैं। इस कनेक्शन में एक अटैचमेंट है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फील होती है। आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ठीक है। एक अटैचमेंट वाली एनर्जी है। बहुत अटैच, बहुत डिपेंड, बहुत रिलाय करना, ठीक है। एक डिपेंड है ना आपके पर्सन के अंदर, वो वाली एनर्जी है। ओके, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलाय करना, एक अपनी अटैचमेंट्स को समझना, स्ट्रॉन्ग जो भी आपके पर्सन के अंदर चल रहा है। आपके पर्सन एनालाइज करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि किस तरीके से सिचुएशन को लेकर चल सकता है ये इंसान, ये चीज़ समझना चाह रहा है, सोचना चाह रहा है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे बहुत मून बताता है डीप डाउन, एक डीपेस्ट इमोशन होना, बहुत डीप डाउन समझना चीज़ों को। रेस्ट एंड रिजुवनेट, ठीक है। ये इंसान एक रेस्ट एंड रिजुवनेट पे या तो हॉलीडे पे है या तो वीकेंड्स पे, मतलब कि अपने आप को डिस्कनेक्ट रखना। अगर ये इंसान इस वक्त काम भी कर रहा है, अपने ऑफिस में भी है, तो बहुत डिटैच, डिस्कनेक्ट, आइसोलेट, अपने आप को समझने की कोशिश करना। आपके पर्सन की सोचें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं, डीप है। आपके पर्सन के इमोशंस में बहुत कुछ चल रहा है, आपके पर्सन के इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इवन कि आप भी बहुत कुछ बोल रहे होंगे तो इसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये अलाइनमेंट के प्रोसेस में है। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत कुछ हो चुका है, इतना शायद आपके पर्सन की लाइफ में आने वाले किसी और इंसान के साथ नहीं हुआ। इतने चेंजेस या इतनी इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस या इतनी एंडिंग्स या इतने एक एक बैड फेस से ये इंसान, एक डार्केस्ट फेस से इंसान कभी नहीं गुजरा। जो इसने इस कनेक्शन में लर्निंग करी है, जो इस कनेक्शन में इसको समझ में आया, जो एक इंटेंसिटी, जो एक गहराई समझ में आई है अपने इमोशंस की, जो ये इंसान अलाइन हुआ है, इससे पहले नहीं समझा इसने, ठीक है। इससे पहले अंडरस्टैंड नहीं करा इस इंसान ने। कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे स्ट्रैटेजी है इस इंसान के पास, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये इंसान बना रहा है, ठीक है। प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। बहुत ज़्यादा साइलेंट होगा, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होगा, या बहुत ज़्यादा एक्शंस देखने को नहीं मिल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं होगी, या इस वक्त आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं होगी। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। आपके पर्सन समझना चाह रहे हैं ये अटैचमेंट क्या है, ठीक है। ये किस टाइप की अटैचमेंट है, ये किस टाइप के इमोशंस हैं, ये मतलब कि आपके पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा एक कहते नहीं है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में जैसे कि ट्रिगर कर दिया है किसी इंसान को इंटरनली, ठीक है। बहुत पुरानी पुरानी बातें आपके पार्टनर को याद आ रही होंगी, ठीक है। मतलब कि ट्रिगर, ये इंसान ट्रिगर हुआ है राइट नाउ। एक ट्रिगरिंग एनर्जी है, एक ट्रिगर है इसके अंदर।
और अजीब व गरीब ट्रिगर है, ठीक है, नहीं समझ पा रहा किस टाइप का ट्रिगर है ये, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग वार्निंग है यहाँ पर, नहीं समझ पा रहा है, और इस अटैचमेंट की वजह से आपके लाइफ में आने के बाद से ट्रिगर स्टार्ट हुआ है, आपके आने के बाद से एक इमोशनली कन्फ्यूजन, इमोशनली बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस कभी फील होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस डिटैचमेंट फील होती है। आपकी पर्सन एक अलाइनमेंट के माइंडसेट में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, डिस्कनेक्ट रहना, आइसोलेट रहना, अपने सेल्फ को टाइम देना, अपने आप को टाइम देना, अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग ये इंसान करना चाहता है, ठीक है, एक इनडिसाइसिवनेस में है ये पर्सन, ठीक है। द वर्ल्ड दिखाता है यहाँ पर, या तो कुछ यहाँ पर न्यू स्टार्ट होगा या तो यहाँ पे सब कुछ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है डोर टू रोमांस, आपके पर्सन के दिल के दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के पास दो रास्ते हैं, या तो इन दिल के दरवाज़ों को आपके लिए खोल लें इस कनेक्शन में, ठीक है, अपने आप को ओपन अप कर लें, अपने इमोशंस को समझ लें, या तो यहाँ पर एक क्लोजर आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, आप इस इंसान को देखकर सोच रही हैं, इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट, आप यहाँ पर इस इंसान का एक मतलब कि एक बेसब्री से इस इंसान की तरफ से किसी एक्शन या किसी मूवमेंट का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन का पास्ट में हार्ट ब्रेक था या हार्ट ब्रोकन था, आपने इस इंसान को हील करा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ब्रोकन हार्ट था, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन, डिसअपॉइंटमेंट थी, ठीक है। इस इंसान का दिल एक ब्रोकन एनर्जी में था, एक ब्रोकननेस थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना, बहुत ज़्यादा पेन, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पेन फील करा है, ठीक है। अपनी लव लाइफ में बहुत सारा पेन देखा है, डेफिनेटली। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, लाइफ में इसने अब तक एडजस्ट ही करते आया है अपने आप को, मेल या फीमेल है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते आया है, मतलब कि इस इंसान को अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको अनकंडीशनल लव देता, इसने अनकंडीशनल प्रोवाइड करा है लोगों को, इस इंसान को नहीं दिया गया था, मतलब कि एक होता है ना, क्लोज ऑफ हो गया था ये इंसान। ऐसा हो सकता है कि बहुत डिपेंड भी नहीं रहना, बहुत इन्वेस्ट भी नहीं रहना, बहुत गहरा कोई असर, कोई गहरी कोई चोट किसी की पड़ना, उसके बाद से खामोश हो जाना, साइलेंट हो जाना, आपके आने के आपने बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग पॉइंट से गुजरना पड़ा होगा, पेशेंस, इसने आपका पेशेंस टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, बहुत सारी एंजाइटी थी आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा अनहील वूंड्स थे, ठीक है, अनहील सिचुएशंस थी आपके पर्सन के अंदर। एक जर्नी रही है इस इंसान को हील करने की, इस इंसान को समझने की, इस इंसान को अलाइन करने की। यहाँ पे थ्रोट चक्र आपके पर्सन का ऐसा हो सकता है स्लोली बट श्योरली ओपन अप हुआ है, ठीक है, मतलब कि स्लोली इस इंसान का थ्रोट चक्र ओपन हुआ है, थ्रोट चक्र इस इंसान का खुला है, ठीक है, जो पहले बहुत एक क्लोज ऑफ था। यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप लोग के बीच कर्मा था, ठीक है, इस सिचुएशन में जो कुछ भी हुआ वो डेस्टाइन था, कार्मिक सिचुएशन थी, आपको इस इंसान को इसी तरीके से मिलना था, इसी तरीके से आपका और इस इंसान की एक जर्नी डेस्टाइन थी, ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो डेस्टिनी में था। इन सब चीज़ों के बाद जो आपने अपना असर इस इंसान की ज़िंदगी में छोड़ा, या इस इंसान के दिमाग पे छोड़ा, या इस इंसान के साथ जो आप पेश आए, ठीक है, जो आपका बिहेवियर, जो आपका रवैया रहा, उस वजह से ये इंसान बहुत ट्रिगर हुआ है, उस चीज़ ने इस इंसान को जैसे कि झंझोड़ के रख दिया है कि क्या कर रहा था। कहीं ना कहीं गिल्ट भी है, कहीं ना कहीं अफसोस भी है, कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक की रियलाइजेशन भी है, ठीक है, इस इंसान को बहुत मिस्टेक्स हैं, गिल्ट है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, रियलाइजेशन है, बहुत कुछ है। ओके, पर राइट नाउ आपके पर्सन इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में है, अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को, अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, सही गलत समझ रहे हैं। आपके पर्सन को करना क्या चाहिए, इस चीज़ को आपके पर्सन एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन को किस तरीके से चलना चाहिए, आपके पर्सन के थॉट्स में अपने ही सेल्फ को लेकर जो भी क्वेश्चन मार्क है, आपके पर्सन उस चीज़ को, उन सवालों के जवाबों को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इमोशनली इंसान होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, सिचुएशन इमोशंस हैं और आपको इमोशनली देख रहा है, लेकिन इमोशनल अप्रोच नहीं ले रहा, इमोशंस होल्ड बैक हैं, आपको इमोशंस में कम्प्लीटली अपने आप को उतार नहीं रहा, मतलब कि कदम नहीं रख रहा, ठीक है, टाइम ले रहा है, डिस्टेंस पे हो सकता है ये इंसान आपसे, या आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, डिस्कनेक्ट एनर्जी या डिटैचमेंट या डिस्कनेक्ट एनर्जी है, ठीक है, डिस्टेंस है, सोचो विचार है, बिना सोचे समझे इंसान एक्शन नहीं ले रहा। ये जो प्रोसेस है ना आपके पर्सन के अंदर जो चल रहा है, ठीक है, वो अलाइनमेंट में जब तक नहीं आएगा, जब तक आपके पर्सन इमोशनली ओपन अप नहीं होंगे, जब तक आपके पर्सन क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके पार्टनर समझेंगे नहीं कि करना क्या चाहिए, ठीक है,
तब तक यहाँ पे नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है आप अप्रोच कर रहे हैं, आप इसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार इसको एक आइसोलेशन जोन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं इंसान कम्युनिकेट करे, एक नॉर्मल एनर्जी में आए, एक नॉर्मल मतलब कि नॉर्मली आपसे कनेक्ट करे, ठीक है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव है इस इंसान की तरफ, आप वो बार बार टाइम टू टाइम वो अट्रैक्शन अपनी शो भी करते रहते हैं, वो आप इसको दिखाते भी रहते हैं कि आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आपके अंदर एक मतलब क्या बहुत एक इंटरेस्टिंग सी बातें भी इससे करते रहते हैं, या इसको बिल्कुल डेफिनेटली आप इससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं राइट नाउ। आप इससे चाहते हैं बार बार इसको अप्रोच करना, बार बार इसको किसी ना किसी बहाने से कांटेक्ट करना या अप्रोच करना, ताकि ये इस आइसोलेशन वाले जोन से निकले। बहुत ओवर थिंकर हो सकता है, बहुत आइसोलेट करने वाली सोल हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है या बड़ी हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा मेच्योर लेवल इस इंसान की इमोशनली, इसको अलग तरीके से इंसान इमोशंस चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है या करती है, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन ओपन अप होने का। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, आपको ऐसा लगता है आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप बहुत कुछ दे चुके हैं। आप कैसे इस कनेक्शन से पीछे हटें, आप अपने कदम कैसे पीछे हटाएं। आपने बहुत इन्वेस्टमेंट दे दी जबकि आप कन्फ्यूज़ हैं, आप इस कनेक्शन की कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इस इंसान के थाट प्रोसेस में क्या है, इस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या है। आप समझना चाह रहे हैं, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कॉन्टम्पलेट मूड से या कन्फ्यूजन वाले मूड से बाहर निकला जाए, ठीक है। आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, आप सक्सेस लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। आप जानना चाहते हैं इस कनेक्शन में सक्सेस कब आएगी, आप थोड़े से एक फ्यूचर प्रोडिक्शन चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें होल्ड पे गई हैं। आप इस रिश्ते में मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या तो एक सक्सेस चाहते हैं। आप नहीं चाहते इस कनेक्शन से डिटैच होना या डिस्कनेक्ट होना। आपकी जो करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलाय है, बहुत ज़्यादा डिपेंड है, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस इंसान पे, इस कनेक्शन पे, ठीक है। आप एक अप्रोच इस इंसान से क्लियर अप्रोच चाहते हैं, आप इमोशनली अपने आप को वेस्ट नहीं करना चाह रहे इस कनेक्शन में, ठीक है। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी, आप अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट होने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पर्सन क्यों साइलेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों है, ये इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली आप समझना चाह रहे हैं यहाँ पे कोल्डेस्ट एनर्जी क्यों आई हुई है राइट नाउ, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। ओके, राइट नाउ इस इंसान के मन में और क्या चल रहा है। अगर ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा, इस आइसोलेशन में ये इंसान क्या सोच रहा है। अगर इसका एक लव मैसेज आपको इस वक्त राइट नाउ, इस इंसान का लव मैसेज क्या हो सकता है आपके लिए, इस इंसान के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में राइट नाउ इस वक्त क्या चल रहा है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। किसी दिन को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है। शायद जब आप फर्स्ट टाइम मिले, शायद आप लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, ठीक है। आप लोगों ने कोई अच्छी सी डेट एक प्लान की, या आप लोगों ने कभी ना कभी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। वो चीज़ इंसान मिस कर रहा है, ठीक है। आई अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। डेफिनेटली यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पे इंसान आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, या आपने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा या एक्सप्रेस नहीं कर रहा। थोड़ी सी डिटैचमेंट सी है, डिस्कनेक्ट सी एनर्जी है, ठीक है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, ठीक है। ये इंसान कुछ वर्ड्स इसको फील होता है, काश इसने वो वर्ड्स ना बोले होते, काश इसने वो वर्ड्स ना कहे होते, ठीक है। वो सब कुछ आपको ना बोला होता। आई फील यू इवन थॉट वी आर अ पार्ट। कभी कभी लगता है कि आप लोग अलहदा हो रहे हैं, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, आप लोग एक अलहदा हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, आई फील यू लीव मी बिहाइंड। इसको ऐसा लगता है कि आप इसको पीछे से छोड़ रहे हैं। आपके माइंडसेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है, आपको इंसान को लगता है कि अब आप थक चुके हैं, ठीक है। इसलिए सब चीज़ें इस इंसान को इस इंसान के दिमाग पे असर कर रही हैं। शायद ये वेटिंग एनर्जी आपको ज़्यादा एनजाइटी और डिप्रेशन दे देता है। आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है वी विल बी टुगेदर अगैन, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोग फिर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन करने पे मजबूर कर रहा है इस इंसान को, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है शायद आपको खुद सोच समझ के कनेक्शन में आना चाहिए। आप शायद इस कनेक्शन में जो कुछ भी करंट टाइम फ्रेम पे हो रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट उस जगह पे आ चुका है, ठीक है। ओके, आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। ये इंसान
नहीं समझ पा रहा ये क्या करे, ठीक है। ये या इसने आपको शायद भुलाने की कोशिश करी है, ऐसी बात नहीं है नहीं करी है, करी है। इट्स टाइम टू फॉर मी टू हील नाउ, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है पुरानी चीज़ें हील हो गई। पुरानी चीज़ों का बहुत असर है आपके रिलेशनशिप पे, पुराने ट्रॉमे का, पुराने पास्ट कनेक्शन का, पास्ट रिलेशनशिप का, या आप दोनों के इस कनेक्शन के पास्ट का बहुत असर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं इस इंसान के पर्सनल पास्ट का ही हो, लेकिन इस कनेक्शन के पास्ट का बहुत असर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप इतना ब्रोकन हो चुका है या इतना पास्ट में जज किया जा चुका है इस इंसान की तरफ से, इस कनेक्शन में कुछ अच्छा बचा नहीं। इस इंसान को ऐसा लगता है अब अच्छा बने तो ये अगर आपके लिए लव फील कर रहा है तो क्या आप इस लव पे यकीन करेंगे? अगर ये आपके लिए इमोशंस फील भी कर रहा है तो इसको लगता है कि नहीं, अब आप उस माइंडसेट में नहीं हैं, इसको आप उस माइंडसेट से नहीं देखते, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो इस कनेक्शन को पास्ट हॉर्न करता है। इस इंसान को गिल्ट भी है, इस इंसान को फियर भी है। अगर एक पास्ट के चलते अगर आपके अंदर लव नहीं हुआ, अगर आप, ये इंसान कभी भी चूज़ नहीं कर पाता, इसने कभी भी, अगर ये आपके साथ पास्ट में कनेक्टेड है, जो इसने पास्ट में किया, अगर आप इसके साथ करते तो ये आपको दोबारा चूज़ नहीं कर पाता। ये नहीं समझ पा रहा कि इस कनेक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। बोट यहाँ पे है रिवाइव व्हाट यू नीड टू प्रोग्रेस एंड अराइव मूविंग ऑन क्लोजर इश्यूज। इस कनेक्शन में क्लोजर इश्यूज हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, ये कनेक्शन थोड़ा थोड़ा अब आगे चलना शुरू हो गया है, ठीक है। जहाँ पर स्टक था वहाँ से मूव फॉरवर्ड कर रहा है, वहाँ से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक रिजिड है, एक स्टबर्न टाइप इंसान है। ये इंसान बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खींचतानी पे रखता है चीज़ों को, बहुत लंबी मतलब क्या होता है ना, कि होता है कि इंसान ठीक है ओके बस ये है, एक डिसीजन लेना, एक डिसीजन मेकिंग पावर बहुत मज़ेदार नहीं है इस इंसान की, ठीक है। नॉट इनफ, यहाँ पे एक नॉट इनफ फ्रस्ट्रेशन है रिलेशनशिप में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ सबोटेज है, फियर है, ईगो इश्यूज है, जेलसी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, यहाँ पे एक नॉट इनफ वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक डीलिंग, ये इंसान हर्ट से डील नहीं करना चाह रहा, शायद इसलिए बात नहीं कर रहा, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है एक हर्ट। यहाँ पे फोटोग्राफ, यहाँ पे मेमोरीज हैं आप दोनों की पास्ट की, यहाँ पे फोटोज़ देखते हैं, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, ठीक है। पास्ट में मेक अ न्यू मेमोरीज, ठीक है। अनकंडीशनल लव है इस कनेक्शन में, कंडीशंस नहीं है, ठीक है। लविंग, गिविंग, फॉरगिविंग, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में कर्मा रहा है, ठीक है। ट्रिगर इशूज़ रहे हैं, ट्रामेटाइज रहा है बाहर, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। रेजिस्टेंस रही है, लेसन्स रहे हैं, लेटिंग गो इशूज़ रहे हैं, ठीक है। लविंग यू, इंसान मतलब कि लव एंड हेट कनेक्शन है इस कनेक्शन में, ठीक है। वो चीज़ इस कनेक्शन का पास बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस में रहा है। इस कनेक्शन का पास करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होने दे रहा। पैशन है, ठीक है। कार्मिक, ये इंसान आपके लिए कर्मा लेकर आया था, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा एक कार्मिक सिचुएशंस रही हैं। अब आई डोंट नो आप किस वे में हर्ट हुए, शायद इसका आपको ट्रीट करने का बिहेवियर, आपका, ये इंसान आपको वैल्यू नहीं देता या अहमियत नहीं देता। इस इंसान की लाइफ में आपकी वैल्यू और अहमियत क्या है? सेपरेशन, आप लोग करंट टाइम फ्रेम पे सेपरेटेड हैं, आप लोग के बीच बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट हैं, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर रिग्रेट्स हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट, आप लोग की कनेक्शन का ही पास्ट बहुत ज़्यादा असर कर रहा है राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे। इस इंसान को ऐसा लगता है हीलिंग द हार्ट, यहाँ पर आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है उन सब चीज़ों को, ठीक है, हील होने में, चीज़ों को अलाइन होने में, ठीक है। पाम ट्री, ठीक है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो भागे ना, जो आपको समझे, जो आपके साथ एक माइंड गेम ना खेले या मैनिपुलेशन ना करे, ठीक है। लव कॉल, आप एक परफेक्ट सा पर्सन चाहते हैं, एक परफेक्ट सा पर्सन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जो आपकी अहमियत को, आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। आप ऐसा इंसान नहीं चाहते जो आपको बीच बीच रास्ते में छोड़ जाए, या जो जिसके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है आपको पता ही ना हो, ठीक है। कि इमोशनल सिक्योरिटी ना हो, आप ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप ऐसी डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रहना चाहते, आप ऐसे स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते, ठीक है। राइट नाउ 50-50 सिचुएशन है, मतलब सेपरेटेड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके रिश्ते में चल क्या रहा है, मतलब पास्ट, ठीक है। आप मूवमेंट इनटू बैलेंस, इस कनेक्शन में बैलेंस की कमी है, ठीक है। ये कनेक्शन बैलेंस की तरफ मूव कर रहा है। बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बर्डन इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा बर्डन, बैगेज इस कनेक्शन में। ट्रुथ, बहुत कड़वा ट्रुथ है इस कनेक्शन का, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ट्रुथ है, ठीक है। जो भी ट्रुथ है बहुत ज़्यादा नेगेटिवली है, ठीक है। यहाँ पे रीट्रीट, अपने सेल्फ के साथ रीट्रीट होना, अपने आप को समझना, सिचुएशन को समझना बहुत टफ हुआ है राइट नाउ, ठीक है।
ये कनेक्शन ईजी नहीं है, ठीक है। अ न्यू बिगनिंग, आई थिंक यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है और एक न्यू स्टार्ट है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, अभी देखकर आपको नहीं लग रहा होगा, इस कनेक्शन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत टफ एंड रफ रहा है इस कनेक्शन का, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी की वजह से रहा हो, इसने आपको थर्ड पार्टी के ऊपर चूज़ ना करा हो, या फोर्थ पार्टी या फैमिली इश्यूज़, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग, ठीक है। आपने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। आपके पर्सन ने भी और आपने भी। यहाँ पे है चेंज, एक चेंज आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग आ रही है, ठीक है। एक हीलिंग की तरफ ये कनेक्शन जा रहा है। सेल्फ लव, छोड़ दें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इस कनेक्शन पे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है फेमिनाइन एनर्जी में, और फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आई है। फेमिनाइन ने स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किए हैं। अब ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है। फेमिनाइन एनर्जी कोई भी हो सकती है। पर्सपेक्टिव, फेमिनाइन एनर्जी का पर्सपेक्टिव, परसेप्शन बहुत ज़्यादा बदला है, चेंज हुआ है लाइफ को देखने का, इस कनेक्शन को देखने का, इस इंसान को देखने का, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई है, स्ट्रॉन्ग एक फेमिनाइन एनर्जी हो चुकी है, बैलेंस आया है फेमिनाइन एनर्जी के मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी में, ठीक है। तो इस वीडियो में अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।